हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 11 के चैप्टर सेकंड की बात कर रहे थे, जिसमें हम त्रुटि का अध्ययन कर रहे थे। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन कराया था त्रुटि के ऊपर। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे त्रुटि के ऊपर। बच्चों, सवाल क्या है? एक प्रयोग में पानी का अपवर्तनांक। हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पानी के अपवर्तनांक की रीडिंग क्या आई। कितनी रीडिंग है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी रीडिंग है अपने पास बच्चों? देखो हमारे पास रीडिंग कौन सी है? μ1 कितना है? 1.29। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता बेटा, इसलिए मैंने यहाँ कोई मात्रक यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना बच्चों, जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक बच्चों मात्रकहीन होता है। ये चीज ध्यान रखना। ना तो इसकी कोई डायमेंशन होती है, ना ही इसका कोई यूनिट होता है, मात्रकहीन है। μ2 कितना दिया हुआ है बच्चों? 1.33। μ3 कितना दिया हुआ है? 1.34। μ4 कितना दिया हुआ है? 1.35। μ5 कितना दिया हुआ है? 1.32। μ6 कितना है? 1.36। μ7 कितना है? 1.30। और μ8 कितना है बच्चों? 1.33। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यमान। इसका जो मीन वैल्यू है माध्यमान, उसकी हम बात करते हैं। क्या होता है? μm बराबर, फॉर्मूला बच्चों आपको बताया था मैंने, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n। और यहाँ n की जगह कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ क्या आ जाएगा? म्यू आई अपॉन कितना हो जाएगा? 8। क्यों? क्योंकि इतना यहाँ पे हम लोगों ने 8 प्रेक्षण लिए हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा? μm इक्वल्स टू, लिखो एक μ1 कितना है? 1.29। μ2 कितना है? 1.33। μ3 कितना है? 1.34। μ4 कितना है? 1.35। μ6 कितना है? μ5 कितना है? 1.32। μ6 कितना है? 1.36। μ7 कितना है बच्चों? 1.30 प्लस 1.33 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों? 8। तो μm अब जोड़ दो, 3 3 0 3 3 और 6 9 9 2 11 11 और 5 14 4 18 18 3 21 21 और 9 30। आंसर लगी 3 3 2 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20 20 20 और 3 23 23 और 3 26। कितना हो गया बच्चों? 26 हो गया। ठीक है, 26 का 6 पीछे रहे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 2 10 10.7 बेटा 8। अब भाग दो, कितनी बार गया बच्चों? एक बार। पीछे क्या रह गया? 2। 26 कितनी बार गया? 8 दिया 24। पीछे कितना रह गया? 2। 8 दूनी 16। पीछे क्या रह गया? 4 40 1.325, या इसको लिखेंगे 1.32। राउंडिंग कर दी पीछे मैंने। ध्यान रखना, एक नियम होता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। पीछे 5 है, अगर अंतिम अंक 5 है तो अब हमें इसकी राउंडिंग करनी है। ये सम है, इसके बाद 5 है, तब सम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो भी कितना होता? 1.32। क्यों? क्योंकि लास्ट अंक 5 है और उससे पहले का अंक सम है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। अगर इसके पहले का अंक विषम है तो उसमें एक जोड़ देते हैं। ये नियम है बच्चों। मैं आप लोगों को जब हम करेंगे इस तरह से राउंडिंग करना, इसको राउंडिंग करना बोलते हैं, तो मैं सिखाऊंगा, अभी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा पहला मान कितना आया? माध्यमान कितना आ गया बच्चों? 1.32। कितना आ गया? 1.32। तो हमारी पहली वैल्यू बच्चों आ गई 1.32। हम लोगों ने क्या निकाला बच्चों? एवरेज निकाला। क्या निकाला है बच्चों? एवरेज निकाला। कितना आया? 1.32। कितना आ गया बच्चों? 1.32। नोट कर लो बच्चों।
हो गया। आगे बढ़े बच्चों, और ध्यान रखना यहाँ पे बहुत जगह पे आंसर 1.33 भी होता है, अपनी बुक में 1.33 है तो वो लेके चलते हैं, बाकी मैं नियम आपको बताऊंगा, अभी आप इसको 1.33 लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या निकालेंगे हम लोग बच्चों? निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकालेंगे बच्चों? निरपेक्ष त्रुटि। इसको मैं अभी ये बुक के हिसाब से चल रहा है। सेकंड हम किसकी बात करेंगे बच्चों? निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में क्या होगा बच्चों? सबसे पहले डेल्टा म्यू वन बराबर क्या हो जाएगा? म्यू एम माइनस म्यू वन। कितना है म्यू वन? 1.33 माइनस 1.29 कितना आएगा? 0.04। डेल्टा म्यू टू, म्यू एम माइनस क्या हो जाएगा? म्यू टू 1.33 माइनस 1.33 कितना आ गया? 0.00। तीसरा डेल्टा म्यू थ्री, कितना होगा? म्यू एम माइनस म्यू थ्री कितना हो जाएगा बच्चों? 1.33 माइनस 1.34, नेगेटिव में माइनस 0.01। डेल्टा म्यू फोर क्या हो जाएगा? म्यू एम माइनस क्या हो जाएगा? म्यू फोर 1.33 माइनस 1.35 कितना हो जाएगा? माइनस 0.02। डेल्टा म्यू फाइव बराबर क्या होगा? म्यू एम माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू फाइव कितना हो जाएगा? 1.33 माइनस 1.32 0.01। बच्चों नेक्स्ट डेल्टा म्यू सिक्स क्या हो जाएगा? म्यू एम माइनस क्या हो जाएगा? म्यू सिक्स 1.33 माइनस 1.36 क्या हो जाएगा? माइनस 0.03। डेल्टा म्यू सेवन बराबर म्यू एम माइनस म्यू सेवन 1.33 माइनस 1.30 0.03 प्लस का, और डेल्टा म्यू एट इक्वल्स टू म्यू एम माइनस म्यू एट 1.33 माइनस 1.30 क्या आएगा? 0.06। ये आ गया बच्चा अपने, इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। ये जीरो, ये हमारी कैसी त्रुटि आ गई बच्चों? निरपेक्ष त्रुटि। हाँ तो बच्चों ये आप लोगों के निरपेक्ष त्रुटि है, इस तरह से हम निकालते हैं निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब अगले टॉपिक इसकी नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। वो मैं यहाँ लिखता हूँ। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा? डेल्टा म्यू, म्यू है यू नहीं है बेटा, म्यू म्यू बराबर क्या होगा? सिग्मा आई बराबर 1 to n डेल्टा म्यू आई अपॉन n। यहाँ आ जाएगा 8, क्योंकि हमारे पास कितने टोटल 8। और ध्यान रखना बेटा इन सबका पॉजिटिव मान मॉड्यूलस लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों? मॉड्यूलस। पॉजिटिव मान हमेशा जब भी करेंगे हम पॉजिटिव मान लेके चलेंगे। तो डेल्टा म्यू एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? लिखते हैं एक करके। कितना है? 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01, हमेशा प्लस लेंगे बच्चों, प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.00 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? डेल्टा म्यू एम जोड़ो 3 3 6 1 7 7 2 9 9 1 10 10 और 4 14 4 4 1 5 5 2 7 7 3 10 10 3 13 4 5 5 7 1 8 8 3 14 0.14 डिवाइड बाय क्या हो गया? 8। डिवाइड करो बच्चों, भाग पॉइंट भाग नहीं जा रहा है, 0 आ गया। 14 में कितनी बार गया? एक बार। कितनी बार गया? एक बार। पीछे रह गया 6, कितना हो गया? 8 और 7 56, पीछे कितना रहा? 4 40। अब बच्चों इसको करेंगे राउंडिंग करनी,
तो क्या हो जाएगा, हमें दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, तो क्या हो जाएगा 0.0, यहाँ कितना हो जाएगा 1 के बाद 7 है, तो क्या हो जाएगा 0.0। तो डेल्टा म्यू माध्य निरपेक्ष त्रुटि कितनी आ गई बच्चों, 0.02। कितनी आ गई बच्चों, 0.02। ध्यान रखना, ये हमको इनको पूर्णांकित करना पड़ता है बच्चों। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, पूर्णांकित किया, राउंडिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, पूर्णांकित करने को ध्यान, ये इसको बोलते हैं राउंडिंग। ये थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना राउंडिंग वाला बच्चों। ये आ गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि, क्या आ गई बच्चों, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या मिला बच्चों हमको, माध्य निरपेक्ष त्रुटि मिला। नोट कर लो बच्चों इसको, वी गेट माध्य निरपेक्ष त्रुटि। बच्चों नोट कर लो अच्छे से इसको, अगली बात करते हैं। अगला बात करें बच्चों, निरपेक्ष माध्य त्रुटि आ गया, माध्य आ गया, निरपेक्ष त्रुटि आ गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ गया। अब हम बात करते हैं आपेक्षिक त्रुटि। किसकी बात करते हैं बच्चों, आपेक्षिक त्रुटि। किसकी बात करेंगे बच्चों, आपेक्षिक त्रुटि। क्या लिखेंगे, डेल्टा म्यू। कितना हो जाएगा, डेल्टा म्यू एम अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू एम। और बच्चों डेल्टा म्यू एम कितना है बच्चों, 0.02, और म्यू एम कितना आया था 1.33। पॉइंट से पॉइंट कर गया, कितना आया 2/133, ये आ गया। सॉल्व कर सकते हैं इसको। और अगला बच्चों हम बात करेंगे प्रतिशत त्रुटि। किसकी बात करेंगे, प्रतिशत त्रुटि। बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा म्यू एम अपॉन म्यू एम इंटू क्या हो जाएगा 100%। तो क्या होगा 2/133 इंटू 100% बराबर 200/133%। इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इसमें लिखें तब भी आंसर सही है, सॉल्व करेंगे तब भी आंसर सही है बच्चों, ध्यान रखना। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये आपको पता होना चाहिए। और सॉल्व करेंगे बच्चों, लगभग आएगा 1.5%। लगभग कितना आएगा बच्चों, 1.5%। ध्यान रखना, सॉल्व करने पे इतना आंसर हमको मिलेगा बच्चों, ये खास करके ध्यान रखना। तो इस तरह से बच्चों एक सवाल कंप्लीट हुआ हम लोगों ने। तो बहुत बड़ा लेंथी सवाल आता है, इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक हम टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद सार्थक अंक, और एक करेंगे पूर्णांकित के नियम। ये 2 बातें बच्चों पढ़ेंगे, तब इन सवालों में और एक्यूरेसी आ जाएगी। क्योंकि पूर्णांकित करना जब तक नहीं आएगा, उसके नियम जब तक हमको नहीं पता होंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो मैं बताऊंगा बच्चों, अगला टॉपिक वही है। पर इससे पहले हमें अर्र को क्या करना है, पूरा करना है। तो अच्छे से नोट कर लो, इस पूरे चीज को अच्छे से कंप्लीट कर लो। फिर मैं आगे एक और सवाल आपको होमवर्क देता हूँ। ठीक है बच्चों, एक सवाल और करें। अगला सवाल देखिए बच्चों, एक प्रयोग में छड़ की लंबाई के प्रेक्षण निम्न प्राप्त होते हैं। छड़ की लंबाई के प्रेक्षण हमको मिले बच्चों। प्रेक्षण क्या मिले बच्चों, 125 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर, 129, 130 और 126। 129 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर, 126 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, माध्यमान निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि
तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये सवाल बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क के, नोट कर लो इसको। सवाल नोट कर लिया होगा बच्चों अपने होमवर्क के। बच्चों अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि किस प्रकार अगर राशियों को जोड़ेंगे तब त्रुटि क्या होगी, उनके में सबट्रैक्ट करेंगे तब त्रुटि क्या होगी, गुणा भाग आदि में हम त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे, वो टॉपिक अगला टॉपिक है। ये टॉपिक लगभग बच्चों हमारे 3 दिन चलेगा। कितने दिन? 3 दिन और चलेगा। इसके बाद अपना एरर पूरा हो जाएगा। फिर 1 दिन का लेक्चर और है सॉरी, जहाँ पे हम बात करेंगे सार्थक अंकों के बारे में और पूर्णांकित करना, ये सब बात करेंगे। तो ये सब बच्चों चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अभी 3-4 लेक्चर और चलेगा। ये आपका चैप्टर 5 लेक्चर अभी और चलेगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सवाल बहुत सारे आते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको करना, अच्छे से समझना बच्चों। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, सवाल को सॉल्व करें, सॉल्व करोगे पक्का आंसर आएगा, 100% आएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों।